गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। तो आज की क्लास में लोग डिस्कस करने वाले हैं सिस्मिक वेव्स के बारे में। ठीक है, तो सिस्मिक वेव्स का इंट्रोडक्शन किस तरह से आपको किए थे। व्हेन टू प्लेट्स स्ट्राइक ईच अदर देन इट रिलीज सम एनर्जी, दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव। दिस वेव इज कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया सिस्मिक वेव्स कौन सा वेव है। सिस्मिक वेव्स आर द वेव्स दैट रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक। सिस्मिक वेव्स आर द वेव्स दैट रिलीज ड्यूरिंग अर्थक्वेक। इज इट क्लियर? ठीक है, देखिए जब अर्थक्वेक आता है तो ये सिस्मिक वेव्स ही हैं जिसके वजह से हमारा जो अर्थ सरफेस वो डिस्ट्रैक्ट होता है, यानी हिलता है या फिर शेकिंग करता है। ठीक है, अर्थक्वेक के समय जो धरती को हिलाता है वो कौन हिलाता है? हमारा सिस्मिक वेव्स। आपको बताया था वेव्स इज ए काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स या तो कंप्रेशन या फ्रिक्शन करेगा या फिर लॉन्गिट्यूड या फिर अप एंड डाउन करेगा। बताया था ना, पार्टिकल्स या तो टू एंड फ्रो मूव करेगा या अप एंड डाउन मूव करेगा। तो अर्थक्वेक के समय जो अर्थ हिलता है वो किसके वजह से हिलता है? सिस्मिक वेव्स। यानी कि सिस्मिक वेव्स is responsible for the destruction. Seismic waves are responsible for the destruction. चलिए seismic waves का डिफाइन करते हैं। देखिए seismic waves are the waves of energy. ठीक है, waves में क्या होता है? disturbance has some energy and they move from one place to another place. Caused by, क्यों होता है seismic waves? Sudden breaking of rock within the crust. अर्थ के अंदर जो क्रस्ट है या अर्थ है उसमें रॉक क्या होता है? फॉल्ट लाइन से ब्रेक करता है। ठीक है, ट्रैम्बल करता है। ठीक है, दे आर द एनर्जी। दे मतलब कौन? सिस्मिक वेव्स। दे आर द एनर्जी दैट ट्रैवल्स थ्रू द अर्थ इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर में मूव करता है एंड इट इज रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ क्या होता है? एक सिस्मोमीटर एक डिवाइस है जो एक ग्राफ पेपर आता है। ठीक है, इसमें पेंडुलम जैसा एक डिवाइस होता है। ठीक है, उसके ऊपर पेन लगा रहता है। जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो हिल करके इस पर रिकॉर्ड करता है। असल में ये लाइन ये क्या है? सिस्मोग्राफ है। क्या है ये? सिस्मोग्राफ। और इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड होता है इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं सिस्मोमीटर। क्या बोलते हैं? सिस्मोमीटर। ठीक है, देखो सिस्मो मतलब अर्थक्वेक, मीटर मतलब मेजर करने वाला। ठीक है, सिस्मो मतलब अर्थक्वेक, ग्राफ यानी सिस्मोमीटर का जो ग्राफ बना है वो सिस्मोग्राफ। ये हार्ट बीट का ग्राफ आप लोग इस तरह से देखे होंगे। आपका जो पल्सेस अप एंड डाउन करता है हार्ट बीट बताता है ना, जैसे प्लेन हो गया इसका मतलब आप भी प्लेन हो गए, मतलब गए, मतलब ठीक है। जैसे लास्ट में क्या कहा? लास्ट में क्या कर रहा है? देखो, द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक इज ड्यू टू these seismic waves। जो भी अर्थक्वेक से वजह से डिस्ट्रक्शन होता है वो किसके वजह से होता है? सिस्मिक वेव्स। अब देखिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ सिस्मिक वेव। दो तरह का वेव जनरेट होता है, दो तरह से वो फ्लो करता है। इस वजह से हम लोग दो सिस्मिक वेव्स को डिफाइन करें अलग अलग। पहला है बॉडी वेव्स, यानी बॉडी में ट्रेवल करेगा। सरफेस वेव यानी सरफेस में ट्रेवल करेगा। क्या मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो देखिए समझिए बॉडी और सरफेस में क्या होता है। सपोज आप लोग जानते हैं अर्थक्वेक जो आता है वो दो लेयर में आता है। पहला कौन सा लेयर है? लिथोस्फीयर, और दूसरा क्या है? एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, अर्थक्वेक आता है लिथोस्फीयर में टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से। ठीक है, लिथोस्फीयर का जो थिकनेस है कितना है? 0 से 210 किलोमीटर। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर में अर्थक्वेक का फिनोमेना नहीं होता है, इसके ऊपर लिथोस्फीयर फ्लोट करता है। ठीक है, आपको समझना क्या है? आपको समझना है कि जब लिथोस्फीयर यानी कि टेक्टोनिक प्लेट टकराती है तो दो तरह के वेव निकलता है। एक वेव जो सिर्फ अर्थ के इंटीरियर यानी अर्थ के क्रस्ट में मूव करता है, ये वाला वेव, ये सिर्फ अंदर अंदर मूव करेगा। जैसे कभी कभी आप लोग देखिएगा अर्थक्वेक के समय गड़गड़ अंदर से आवाज आता है, वो बाहर आपको नहीं कुछ महसूस कराएगा, लेकिन लेयर के अंदर से कुछ आवाज गड़गड़ाहट का आवाज आता है, जैसे क्लाउड गड़गड़ाता है ना, उस तरह से अर्थक्वेक। तो वो जो वेव है इसको बोलते हैं बॉडी वेव। बॉडी वेव मतलब बॉडी में मूव करना, अर्थ के बॉडी में, हम लोग के बॉडी में नहीं। किसके बॉडी में? जो अर्थ है उसके बॉडी में, यानी जो अर्थ सरफेस है उसके अंदर वो मूव करेगा। कौन वेव? बॉडी वेव। जैसे ब्लड क्या होता है? अंदर की तरफ मूव करता है,
लेकिन जो आपका स्वेट है, पसीना जो है वो क्या होता है, बाहर स्किन के बाहर मूव करता है। ठीक है, तो बॉडी वेव का मतलब जो वेव सिर्फ अर्थ के अंदर मूव करे, अर्थ के अंदर, वो अर्थ के ऊपर नहीं आएगा, उसका कोई डिस्टर्बेंस ऊपर नहीं होगा, सिर्फ कहाँ मूव करे, अर्थ के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, बॉडी वेव। ठीक है, एंड बॉडी वेव इज द फास्टेस्ट वेव। बॉडी वेव सबसे पहले आता है, अंदर से गड़गड़ाहट का आवाज आता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ में, लेकिन आप वो डिस्टर्बेंस, उससे हमको कोई नुकसान नहीं है, वो वेव आया लेकिन उससे कोई हमको नुकसान नहीं है। ठीक है, पहला वेव जो फास्टेस्ट वेव है वो बॉडी वेव है, वो अर्थ के अंदर, यही सिग्नल बताता है कि अर्थक्वेक आने वाला, 30 सेकंड पहले यही आता है। बॉडी वेव ही हमारा इंडिकेशन है कि अर्थक्वेक आएगा। तो आपके पास मैक्सिमम कितना टाइम है, 30 सेकंड। उसके बाद हमारा कौन आएगा, उसके बाद हम लोग का प्यारा वेव है, बहुत ही प्यारा दुलारा सरफेस वेव। ये आएगा तो सरफेस पर आएगा, सरफेस मतलब अर्थ पर आएगा। कहां पर आएगा, यानी कि एबव द क्रस्ट, यानी एबव द अर्थ सरफेस। जो सरफेस में मूव करेगा वो कहां मूव करेगा, अर्थ सरफेस के ऊपर। और जो शेकिंग एंड ट्रेमलिंग होगा हम लोग का, लीनिंग टावर जैसा घूमेंगे इस तरह से, पैसेंजर ट्रेन जैसा, वो कौन घुमाएगा हमको, जो झूला वाला मजा हमको प्यार से झुलाएगा, ठीक है, वो कौन घुमाएगा, और जो नीचे नीचे जो मूव करेगा उसको कौन सा वेव करने। तो जल्दी से चैट बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। ठीक है, पहले इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट फर्स्ट बॉडी वेव्स। बॉडी वेव कहां मूव करता है, इट ट्रेवल्स थ्रू द अर्थ इंटेरियर, यानी अर्थ का बहुत सारा लेयर है तो अंदर ही ट्रेवल करेगा, उसको बाहर आने का हिम्मत नहीं। ठीक है, हिम्मत तो है लेकिन वो जानबूझ करके नहीं, वो सिर्फ एक तरह से वार्निंग है, ये आपको एडवांस वार्निंग देता है कि हम आ रहे हैं। क्या देता है, एडवांस वार्निंग कि हम आ रहे हैं। ठीक है, इट हैज साइलेंट, इट हैज हाई फ्रीक्वेंसी, कितना, 2 हर्ट्ज। बाप रे, अल्ट्रा वायलेट से भी ज्यादा, अल्ट्रासाउंड से, अल्ट्रासाउंड में कितना था, ठीक, अल्ट्रासाउंड में कितना, 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी हाई है, इसका मतलब मैक्सिमम कितना हाई होता है, 2 हर्ट्ज। हाई का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा हाई, हाई का मतलब मैक्सिमम कितना, 2 हर्ट्ज। इट इज ऑडिबल नॉट ऑडिबल, इट हैज हाई फ्रीक्वेंसी, किसके हाई यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, तो सरफेस वेव से। इट हैज हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब किससे ज्यादा हाई, किससे हाई है, सरफेस वेव से हाई है ये। ठीक है, समझ में आया सबको। अब देखो, इट इज नॉट ऑडिबल बट ऑडिबल फॉर सम एनिमल्स एंड सम बर्ड्स। ठीक है, तो एनिमल्स लाइक कॉव एंड डॉग्स कैन हियर दिस साउंड एंड बिहेव हिस्टेरिकली एंड बिहेव्स बोल सकते हैं एबनॉर्मली बिहेव करने लगता है। आप लोग अगर अर्थक्वेक आने के पहले, हम लोग को पता नहीं चलता कि अर्थक्वेक आने वाला है, लेकिन 30 सेकंड पहले डॉग्स दौड़ने लगेगा, भागने लगेगा, बर्ड्स उड़ने लगेगी, ठीक है, चिड़िया, और जो बाघ वगैरह है वो भी घूमने लगता है। ठीक है, क्योंकि उसको पास सुनाई लगता है कि कोई वेव, अनसर्टेन वेव आ रहा है। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा कितना आज है। नेक्स्ट, इट इज फास्टर देन सरफेस वेव, यानी कि इसका जो स्पीड है वो ज्यादा है। इसका जो स्पीड है 6000 मीटर पर सेकेंड, और सरफेस वेव का जो स्पीड है 1500 मीटर पर सेकेंड। डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑन विच दे मूव, मटेरियल के अनुसार इसका स्पीड चेंज होता है। ठीक है, इट इज फास्टर, यानी कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सिस्मिक का स्टेशन पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा, क्यों, अब देखो नेक्स्ट, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ बॉडी वेव। अब बॉडी वेव में भी 2 तरह का, ठीक है, पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब पी वेव, सेकेंडरी मतलब एस वेव। प्राइमरी वेव इज आल्सो कॉल्ड कंप्रेशनल वेव, यानी कि दे मूव लाइक साउंड वेव। साउंड वेव भी क्या है, कंप्रेशनल वेव है ना। yes, ठीक है, तो प्राइमरी वेव इज आल्सो कॉल्ड कंप्रेशनल वेव। क्यों, क्योंकि ये साउंड की तरह, जैसे देखो साउंड है ना, इस तरह से मूव करता है ना, यहाँ पर कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है रॉक है, अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ का क्रस्ट कंप्रेशन रेयरफेक्शन धक्का दे करके उसको
वो मूव करते रहता है। रॉक पार्टिकल्स को टू एंड फ्रो आगे पीछे धक्का दे करके मूव करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंप्रेशनल वेव। प्राइमरी वेव को पी वेव और क्या बोलते हैं कंप्रेशनल वेव। सेकंड है सेकेंडरी वेव। सेकंड क्या है सेकेंडरी वेव को एस वेव बोलेंगे और क्या बोलेंगे ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब पार्टिकल जो है अप एंड डाउन मूव करेगा। पार्टिकल क्या मूव करेगा ठीक है, पार्टिकल मोशन अप एंड डाउन। जैसे ट्रांसवर्स में बताया ना वाटर वेव या फिर स्ट्रीम को हम जर्क करते हैं तो ट्रांसवर्स में बनता है, याद आ रहा है पार्टिकल्स अप एंड डाउन, इसमें पार्टिकल्स टू एंड फ्रो। ठीक है, दो तरह के वेव प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट सरफेस वेव। सरफेस वेव कहाँ मूव करता है along the surface, earth surface। ठीक है, देखिए it travels along the earth crust यानी earth surface, it has less frequency। कितना बॉडी वेव का कितना था it arrives, यहाँ पर क्या होगा it arrives after बॉडी वेव्स। ये आफ्टर बॉडी वेव्स के बाद आता है, लेकिन हालांकि ये बॉडी वेव्स के बाद आता है, बट इट इज सरफेस वेव दैट आर ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन एसोसिएटेड विद। ये सरफेस वेव ही है जो क्या करता है डैमेज और डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो बोलता ना कि भले ही देखने में सीधा है लेकिन यही लड़का है जो सारा बदमाशी करता है। देखने में ये भले पतली है लेकिन खाती है ठीक है ना। तो आप लोग को रघुनाथ से इंग्लिश बताते होंगे हालांकि ये ऐसा है लेकिन ऐसा है। ठीक है, अब देखो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सरफेस वेव। कौन कौन सा लव वेव यानी प्यार से। ठीक है, बोले तो ना प्यार से सहला के मारता है। साइलेंट। लव इज जस्ट नेम ऑफ साइंटिस्ट AEH लव, ऑगस्ट एडवर्ड हाउ लव, लॉर्ड विलियम रेलिंग वेव। ठीक है, मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इसके मोशन को डिस्क्राइब किया था। लव वेव जो है ये आपका क्रॉलिंग ऑफ स्नेक, जैसे स्नेक होता है आप लोग देखते हैं स्नेक इस तरह से चलता है, यानी ये जो मोशन है देखो नीचे वाला पार्टिकल में बहुत ही कम मोशन है, जैसे जैसे ऊपर आएगा उसमें पार्टिकल का मोशन क्या है कैसा है क्रॉलिंग ऑफ स्नेक, साइड बाय साइड, यानी जमीन को इस तरह से झूला जैसा हिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेलिंग वेव। ये कैसा मोशन करता है रोलिंग मोशन, जस्ट लाइक वाटर वेव। तो पानी में आप लोग पत्थर मारते हैं तो वेव जनरेट होता है। तो ये किसका है वाटर वेव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको और डिस्कस करेंगे एनिमेशन के साथ। आज के लिए इतना ही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ लास्ट में आपको बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ठीक है, एंड एडवांस आप सब लोग को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।